हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बैंक के बारे में जानेंगे। बैंक क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके टाइप क्या हैं तथा उसमें डिपॉजिट क्या है। आज हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, हम लोग मोटा-मोटी जानते हैं कि बैंक जहाँ हम लोग पैसा जमा करते हैं, पर इसे मूल रूप से बोला जाता है कि बैंक एक वित्तीय संस्थान है जिसमें हम जमा स्वीकार करते हैं, ऋण देते हैं, धन का मैनेजमेंट करते हैं, मुद्रा का विनिमय करते हैं और सुरक्षित जमा करते हैं। इन विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाली जगह को लाइसेंस प्राप्त होता है। बैंक अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को सुनिश्चित एवं सुविधाजनक बनाता है, वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है और व्यक्तियों, व्यवसायों एवं सरकार को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसे हम बैंक कहते हैं, जो मूल रूप से मुद्रा का विनिमय करता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बैंक का फंक्शन क्या है? बैंक के फंक्शन में आता है एक्सेप्ट डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग लोन्स एंड एडवांटेज, पेमेंट एंड सेटलमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, फॉरेक्स एक्सचेंज सर्विसेज, सेफ कीपिंग सर्विसेज, एजेंसी सर्विसेज, क्रेडिट क्रिएशन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, रेगुलेटरी एंड कंप्लीट फंक्शन। ये सब बैंक के फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट किसे कहते हैं। जमा स्वीकार करना। बैंक धनराशि विभिन्न प्रकार से जमा लेती है, जैसे बचत करके, स्थायी और चालू खाता में पैसे स्वीकार करती है। ये सब बैंक के डिपॉजिट करने के तरीके हैं। वहीं दूसरा फंक्शन है कि बैंक ऋण और अग्रिम प्रदान करके बैंक व्यक्ति, व्यवसाय या सरकार को विभिन्न उद्देश्यों से व्यक्तिगत उपयोग एवं व्यवसायिक विस्तार और बुनियादी ढांचे विकास के लिए पैसे उधार देती है। वहीं तीसरा फंक्शन है कि भुगतान और निपटान सेवाएं। बैंक में चेक और इलेक्ट्रॉनिक स्थानांतरण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड की सुविधाएं अन्य उपकरणों के माध्यम से भुगतान करती है और उसका निपटान एवं सुविधाएं प्रदान करती है। ये सब बैंक के पेमेंट और सेटलमेंट सर्विस के अंतर्गत आते हैं। वहीं चौथा फंक्शन है धन का प्रबंधन करना, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस। बैंक निवेश की सलाह देती है, पोर्टफोलियो प्रबंधन करते हैं, वित्तीय योजनाएं व सेवाएं प्रदान करती है ताकि ग्राहकों को संपत्ति बढ़ाने में मदद मिल सके। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि बैंक के तहत भी हम लोग SIP वगैरह कर सकते हैं। वही पांचवा फंक्शन है वित्तीय विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करना। तो बैंक मुद्रा विनिमय की सेवाएं देती है और विदेशी मुद्रा एवं संबंधित सेवाएं प्रदान करती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधाएं बनी रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। छठा पॉइंट है सुरक्षित भंडारण सेवाएं, मतलब सेफ कीपिंग सर्विस प्रदान करना। बैंक सुरक्षित जमा बॉक्स और अन्य सुरक्षित सेवाएं प्रदान करती है ताकि मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित किया जा सके। जैसे बैंक में लॉकर की सुविधाएं भी होती है। वहीं सातवां है एजेंसी सर्विस देना। बैंक अपने ग्राहकों को के लिए एजेंट के रूप में भी कार्य करती है और जैसे बिल भुगतान करना, बीमा भुगतान करना इत्यादि सेवाएं भी बैंक के तहत मिल जाती है। क्रेडिट का निर्माण करना। बैंक जमा से अधिक पैसे उधार देकर क्रेडिट का निर्माण करती है, जिससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। वहीं नौवां पॉइंट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस। तो बैंक वित्तीय जानकारी एवं सलाह भी देती है ताकि व्यक्ति एवं व्यवसाय को सुरक्षित वित्तीय निर्माण किया जा सके। वहीं 10वां पॉइंट है नियामक एवं अनुपालन कार्य। बैंक नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करते हैं और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता एवं अखंडता को बनाए रखती है। इसका मतलब रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस फंक्शन बैंक के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ बैंक के बारे में जानते हैं। बैंक में के कुछ प्रकार हैं, जैसे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक उस बैंक को कहते हैं जो मुख्य रूप से जमा स्वीकार करती है, व्यवसाय एवं व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है। ये बचत खाते, चालू खाते, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, उसे कॉमर्शियल बैंक कहते हैं। वहीं दूसरी तरह का बैंक होते हैं सेंट्रल बैंक। ये सरकारी संस्थाएं होती है जो देश की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करती है, बैंक उद्योग को विनियमित करती है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखती है। उदाहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक है। वहीं तीसरी तरह का बैंक है इन्वेस्टमेंट बैंक। ये बैंक पूंजी बाजार से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है, जैसे अंडरराइटिंग, बिल और विलय प्रणाली ग्रहण करने की सुविधा प्रदान करती है। निवेशक को सलाह देती है, उसे इन्वेस्टमेंट बैंक कहते हैं। वहीं चौथा बैंक है रिटेल बैंक। ये बैंक सीधे उपभोक्ताओं को बैंकिंग सेवाएं देती है, जो बचत एवं चालू खाताएं, वित्तीय, व्यक्तिगत ऋण प्रबंधन एवं क्रेडिट कार्ड से संबंधित होती है। कमर्शियल बैंक और रिटेल बैंक आजकल एक ही तरह से कार्य करते हैं।
पद्मा बैंक है क्रेडिट यूनियन, ये सदस्य स्वामित्व वाली बैंक सहकारी संस्थाएं होती है जो बैंक को के समान सेवाएं प्रदान करती है, आमतौर पर कम शुल्क और बेहतर ब्याज दरों पर ये अपने सदस्यों को सेवाएं देती है। क्रेडिट यूनियन बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक ये बैंक है सहकारी आधार पर संचालित होती है। ये मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय, किसानों और सहकारी समितियों सदस्यों को सेवाएं देती है। उन्हें अपने सदस्यों द्वारा स्वामित्व को नियंत्रण रखता है। सेविंग बैंक, ये बैंक बचत जमा स्वीकार करती है और जमाओं पर ब्याज देने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये आम जनता की भी बचत को प्रोत्साहित करती है। सेविंग बैंक, रिटेल बैंक और कमर्शियल बैंक एक ही तरह के कार्य करते हैं। डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक उस बैंक को कहते हैं। यह बैंक उद्योग, कृषि और बुनियादी ढांचाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता करते हैं। ये दीर्घकालीन वित्त पोषण के पर केंद्रित होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो डिपॉजिट किसे कहते हैं। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं, एक डिमांड डिपॉजिट और एक टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में दो तरह के डिपॉजिट आते हैं, सेविंग डिपॉजिट और करेंट डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट कहते हैं बचत जमा खाते होते हैं जो व्यक्ति को पैसे बचाने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें ब्याज जमाने की सुविधा दी जाती है। इसमें आमतौर पर न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है और धन की तरलता होती है, यानी पैसे आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसे सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। वहीं हम करेंट डिपॉजिट जानते हैं तो चालू जमा खाते मुख्य रूप से व्यवसायियों द्वारा उपयोग किया जाता है, ना कि व्यक्ति द्वारा। ये खाते उच्च स्तर की तरलता प्रदान करती है और बिना किसी प्रतिबंध के बार बार जमा करने और निकास करने की सुविधा देती है। इस पर ब्याज नहीं मिलता है। आगे देखते हैं टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट अवधि जमा, स्थायी जमा कहते हैं, लेकिन जमा अवधि और ब्याज दर के मामले में अधिक लचीलापन होता है। ये उन व्यक्तियों के लिए बनाए जाते हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए पैसे निवेश करते हैं। इसे टर्म डिपॉजिट कहते हैं, मतलब कि एक निश्चित अवधि के लिए इसमें पैसे जमा किए जाते हैं और इसमें सेविंग अकाउंट से अधिक ब्याज दिया जाता है। टर्म डिपॉजिट में दो तरह के होते हैं, फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट को अस्थायी जमा खाते कहते हैं। उसमें निवेश खाते भी होते हैं, जैसे कि पैसे एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित ब्याज दर पे जमा किया जाता है। यह बचत खातों की तुलना में उच्च ब्याज दर देता है, लेकिन धन की परिपक्वता तिथि से पहले निकासित नहीं होती है। निकासित करने पे दंड का प्रावधान है। उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। फिक्स डिपॉजिट मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 10 ईयर का होता है। वहीं रेकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा में व्यक्ति को नियमित रूप से मासिक एक निश्चित राशि जमा करने की अनुमति दी जाती है। एक पूर्ण निर्धारित अवधि के लिए इस प्रकार की जमा की आदत डाली जाती है और अस्थायी जमा की ब्याज दर प्रदान की जाती है। रेकरिंग डिपॉजिट मासिक जमा होती है और यह मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल के लिए जमा की जाती है। आज हम इतने डिपॉजिट के बारे में जानेंगे। कॉल डिपॉजिट अल्पकालीन जमा होता है जिसे अल्प सूचना पर निकाला जा सकता है। यह अक्सर व्यवसायी द्वारा उपयोग किया जाता है और मांग जमा की तुलना में उच्च ब्याज दर प्रदान की जाती है, लेकिन अस्थायी जमा से कम प्राप्त की जाती है। इसे कॉल डिपॉजिट कहा जाता है। जैसे कि आजकल दिया जाता है कि करंट अकाउंट के साथ फिक्स एफडी करा दिया जाता है या शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्ट करा दिया जाता है और वो अकाउंट उसके साथ इंक्लूड रहता है। इसी के तहत कॉल डिपॉजिट कार्य करता है। ये सारे कॉमन टाइप के डिपॉजिट हैं जो हमें लिक्विडिटी और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की ओर अग्रसर करते हैं तथा बैंकिंग सेवाओं को आसानी से हम तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।